जय माता दी। राधे राधे। आइए जानते हैं अष्टमी व नवमी का व्रत क्या एक ही दिन रखा जाएगा, पूजन की सही विधि और माँ का विसर्जन कब और कैसे करें, व्रत पारण कब है तथा पूजा में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उन्हें सही तरीके से जानें। कुछ भक्त 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं। वह नवरात्रि के पहले दिन व अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। नवरात्रि के दौरान अष्टमी तिथि की समाप्ति व नवमी तिथि प्रारंभ होने पर संधि पूजा भी की जाती है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी व नवमी का खास महत्व माना जाता है। कई भक्तजन इन दिनों में कन्या पूजन व हवन आदि करते हैं। नवरात्रि के दौरान अष्टमी तिथि की समाप्ति व नवमी तिथि प्रारंभ होने पर संध्या पूजा की जाती है। इस पूजा का बंगाल में काफ़ी महत्व है। कुछ जातक 9 दिन का व्रत नहीं रखते हैं। वह नवरात्रि के पहले दिन व अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। इस बार नवरात्रि में तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं। 11 अक्टूबर शुक्रवार को अष्टमी तिथि प्रातः 7:01 तक है। इसके बाद नवमी तिथि लग रही है। संपूर्ण दिन नवमी रहकर रात्र शेष होने पर प्रातः 5:03 तक रहेगी। अष्टमी और नवमी की संधि काल में सभी भक्तों को चाहिए कि श्रद्धापूर्वक अष्टमी व्रत रखें। माताएं इस दिन डलिया भरें एवं दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी में होने वाले सभी धार्मिक कार्य को विधिवत संपन्न करें। यही शास्त्र सम्मत एवं सर्वमान्य है। दुर्गा अष्टमी कब मनाएं? देवी पुराण के अनुसार विद्वान जनों को चाहिए कि सदा ऐसा ही दुर्गा अष्टमी मनावें जो नवमी तिथि से समन्वित हो। सप्तमी तिथि से युक्त अष्टमी तिथि पूर्व जन्मार्जीय पुण्य के फल का नाश कर देती है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शंकर का वचन है, अष्टमी तिथि नवमी से युक्त होने पर साक्षात अर्धनारीश्वर के समान पूजनीय और यह सभी व्रत आदि भी पूजनीय है। नवमी तिथि दुर्गा की है तथा अष्टमी तिथि शंकर की है। इन दोनों तिथियों का मिलन एक ही दिवस में होना दुर्लभ माना जाता है। यह उमा माहेश्वरी तिथि के रूप में विख्यात है। शास्त्रों में इसका फल महान पुण्यप्रद बतलाया गया है। संधि पूजा शुभ मुहूर्त। संधि पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:39 से 7:27 दिन तक है। 11 अक्टूबर शुक्रवार को रहेगा। डलिया भरने का शुभ मुहूर्त प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक है। इसके बाद अर्धप्रहार दोष के कारण 12 बजे दिन के बाद से रात्रि तक भरा जाएगा। नवरात्रि में कलश विसर्जन के बारे में जरूरी बातें। कलश विसर्जन नवरात्रि के किसी भी दिन के समापन के बाद ही करना चाहिए। कलश विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। कलश विसर्जन नवमी तिथि में कन्या पूजन के बाद किया जाता है। कलश विसर्जन के समय कलश के ऊपर रखे नारियल को धीरे से उठाकर अपने माथे पर लगाना चाहिए। नारियल की चुनरी निकालकर घर में मौजूद पत्नी, माँ या बहन की गोद में रख देनी चाहिए। कलश में मौजूद पानी को आम के पत्तों से पूरे घर में छिड़कना चाहिए। कलश में रखे सिक्के को उठाकर माथे से लगाकर अपनी तिजोरी या पर्स में रखना चाहिए। कलश और अखंड ज्योति में बंधे कलावे को धीमे से खोलकर अपने हाथों में बांध लेना चाहिए। अखंड ज्योति को दशहरा की रात शाम तक प्रज्वलित करके रखना चाहिए। पूजा करने के बाद कलश से नारियल को उतारकर बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नवरात्रि में ज्वारे या जौ बोने का विधान है। ज्वारे हमेशा माता की प्रतिमा या मूर्ति के पास ही बोए जाते हैं। मान्यता है कि जिस घर में ज्वारे या जौ
तेजी से बढ़ते हैं, उस घर में माँ दुर्गा का आशीष रहता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के समय ज्वारे या जौ बोने का विधान है। 9 दिनों तक उन्हें सींचा जाता है ताकि ज्वारे अच्छी तरह से उगें। नवरात्रि में हरे भरे ज्वारे सुख समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। ज्वारों का आने वाली अच्छी फसल से भी जोड़कर देखा जाता है। नवरात्रि के बाद कई लोग ज्वारों को पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं या फिर इधर उधर रख देते हैं। अगर आप भी नवरात्रि में ज्वारे बोते हैं और मन में सवाल है कि नवरात्रि समापन के बाद ज्वारों का क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। नवरात्रि पूजन के समापन के बाद ही ज्वारे को मिट्टी के बर्तन से बाहर निकालना चाहिए और इसमें से कुछ ज्वारे पूजा स्थल पर रखने चाहिए। इसके बाद कुछ ज्वारे धन के स्थान पर रखने चाहिए, जैसे घर की तिजोरी या उस अलमारी में जहाँ पैसे आदि रखते हैं। इसके अलावा 1 या 2 ज्वारे अपनी पर्स में भी रख सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली व आर्थिक संपन्नता का आगमन होता है। इसके बाद बाकी बचे ज्वारे पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित करने चाहिए। संसार का पहला अनाज माना गया है जौ। हिंदू धर्म ग्रंथों में जौ को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं ब्रह्मा जी ने जौ की उत्पत्ति की। इसे संसार का पहला अनाज माना गया है। नवरात्रि में भक्त माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जौ बोकर आने वाली अच्छी फसल की कामना करते हैं। ज्वारे बोते समय इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। इस दिशा में न ही माता का कलश रखना चाहिए और न ही ज्वारे या जौ बोने चाहिए। ध्यान रहे कि 9 दिन में जहाँ ज्वारे बोए हैं उन्हें वहीं स्थापित रहने दें। उन्हें हिलाएं या बाहर न निकालें।